अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। मैं हूं एहसन वाहिद। 3 अहम खबरें आपके साथ शेयर करनी है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने एक ऑफ़र ठुकरा दी है चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब की। वो ऑफ़र क्या है, इसकी तफसीलात आपके सामने रखूँगा। उसके अलावा जो साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने चीफ जस्टिस याह्या खान को जो है वो चपरासी से तशबीह दे दी थी, तो उसके लिहाज से एक दफ़ाई एलामिया जो है वो जारी हुआ है, जिसमें डिफेंड करने की कोशिश की गई है चीफ जस्टिस याह्या खान को। वो कहाँ से जारी हुआ है और किस बुनियाद पर हुआ है, उसकी सारी उसमें कहा क्या गया है वो आपके सामने रखूँगा। और उसके अलावा जो मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन ट्रायल केस की समाअत चल रही है, उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं जो मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन का ट्रायल चल रहा है। उसमें अगर हम देखें तो आज जो इमरान खान साहब के वकील हैं उज़ैर भंडारी साहब, उनके दलाइल मुकम्मल हो गए हैं। कल जो सिविल सोसाइटी के वकील हैं फैसल सदीकी साहब, उनके दलाइल जो है वो शुरू होने हैं। अच्छा, उज़ैर भंडारी साहब के आज यहाँ पर 3 अहम पॉइंट्स थे जो उनके दलाइल के, वो आपके सामने रहूँगा। पहला पॉइंट जो है उन्होंने रखा है, उन्होंने कहा कि मुलजिम का जो है वो स्टेटस देखना होगा, यानी कि वो आर्मी से है या फिर सिविलियन से है। अगर उसका स्टेटस जो है वो मिलिट्री फोर्सेस से है तो फिर उसका ट्रायल जो है फौजी अदालतों में हो सकता है। लेकिन अगर मुलजिम का स्टेटस जो है वो सिविलियन है तो फिर किसी बुनियाद पर उसका फौजी अदालतों में ट्रायल नहीं हो सकता। यहाँ पर जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने सवाल उठाया कि इससे पहले आपने जो अदालती इख्तियार की बात की थी और आइन के आर्टिकल 175(3) की बात की थी, उसमें आपने कहा था कि फौजी अदालतों का अदालती इख्तियार ही नहीं है। यहाँ पे अब उनको कहीं ना कहीं फौजी अदालतों को जो है इख्तियार दे रहे हैं कि ठीक है वो ट्रायल तो कर सकते हैं, सिर्फ सिविलियन का ट्रायल नहीं कर सकते, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो उनके अदारों के जो लोग हैं उनका आप फौजी अदालतों में ट्रायल कर सकते हैं। यहाँ पर उनका बिल्कुल, मैं इस मामले में अगर हम जस्टिस मुनीब अख्तर का फैसला देखें तो उसमें भी उन्होंने यही बात की थी। और वहाँ पर उन्होंने आइन के आर्टिकल जो आइन आर्टिकल 8 है उसकी शक 3 का उन्होंने जिक्र किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि इजाज़त दे दी गई है उन लोगों को या उनके पास जिन्होंने अपने जिनके बुनियादी हकूक़ नहीं है, यानी कि उन लोगों का जो आर्मी का हिस्सा है जिन्होंने अपने हकूक़ जो है वहाँ पर सरेंडर किए हुए हैं, उन लोगों का फौजी अदालतों में आप ट्रायल कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे उनको बुनियादी हकूक़ नहीं दिए जाते और वो अपनी मर्ज़ी से जो है मिलिट्री फोर्सेस का हिस्सा बने हैं। जबकि सिविलियन ने कहीं किसी सिचुएशन में जो है वो ये नहीं कहा कि हमारे जो है बुनियादी हकूक़ जो है वो सलब किए जाए। वहाँ पर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि यानी आप कह रहे हैं कि जो हमारी मिलिट्री फोर्सेस के जो लोग हिस्सा हैं उन लोगों का फेयर ट्रायल, यानी कि 10A जो इनका आर्टिकल 10A है उसका हक जो है वो उनसे छीन लिया जाए। अच्छा, वहीं पर उज़ैर भंडारी ने आज फिर दोबारा से जिक्र किया है यूरोपीय यूनियन का। उन्होंने जिक्र किया अक़वाम मुत्तहिदा की जो इंसानी हकूक़ की कमेटी है उसका जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि अगर हम जो है सिविलियन का ट्रायल कर देते हैं फौजी अदालतों में और उसकी इजाज़त दे देते हैं, जो हमारे पास GSP+ का स्टेटस दिया गया है यूरोपीय यूनियन की जानिब से, तो वो भी खदशे में पड़ जाएगा और पाकिस्तान को, रियासत को जो है इससे नुकसान पहुँचेगा, ये अंदेशा है। वहाँ पर जो अदालत की जानिब से कहा गया कि इस मामले को आप यहाँ पर जो मर्ज़ी डिस्कस कर लें, लेकिन इस सारे मामले को जो है वो हुकूमत देख लेगी, हमारा काम नहीं है इस सारे मामले को देखना। अच्छा, वहीं पर जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने जिक्र किया जो साबिक आर्मी चीफ कमर जवेद बाजवा को तुसी दे दी गई थी, उसका जिक्र किया। उन्होंने कहा जी उस टाइम एक मामला आया था आर्मी चीफ की तुसी के लिहाज से सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो पार्लियामान को कहा कि इस पर आप कानून साजी करें। फिर वहाँ पर कानून साजी हुई और फिर आर्मी चीफ जो उस वक्त के थे कमर जवेद बाजवा साहब, उनको तुसी दे दी गई। इस पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा जी देखें उस वक्त जब तुसी और वो फंस गए थे तो उन्होंने नोटिफिकेशन पर नोटिफिकेशन जो है वो जारी किए गए, लेकिन फिर जब मामला उन चीज़ों से नहीं होता तो फिर ये जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहुंचाते हैं। अच्छा, वहीं पर उज़ैर भंडारी ने जो एतजाज़ अहसन ने जिक्र किया था कि एतजाज़ अहसन साहब ने अदालत में बताया था, उज़ैर भंडारी ने कहा कि किस तरह से FBI अली केस में जो है बुनियादी हकूक़ मुतासिर किए गए थे ट्रायल करते हुए। वहीं पर उन्होंने बताया कि अब जो इमरान खान साहब है जो कि अडियाला जेल में है, उनके भी बुनियादी हकूक़ जो है वो सल्ब कर लिए गए हैं और अंदर जेल में जो है सिर्फ एक सफ़ा भी अंदर ले जाने की इजाज़त नहीं है, एक पेन भी जो है अंदर ले जाने की इजाज़त नहीं है। तो इस पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान कहते हैं कि आप कह रहे हैं कि अंदर एक पेंसिल भी नहीं जाने दी जा रही, एक सफ़ा भी नहीं जाने दिया जा रहा, लेकिन अंदर से तो है वो खतूत लिखे जा रहे हैं। तो इस पर जस्टिस मुसर्रत अल-हाली भी लुकमा देती हैं जी बिल्कुल अंदर से तो अब तो ये खतूत का एक सिलसिला जो है वो चल निकला है। तो इस पर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि ठीक है, आप इमरान खान साहब के जेल ट्रायल को छोड़ें, उज़ैर भंडारी को कहा, और आप जो बुनियादी हकूक़ हैं उस पर बात करें। अच्छा, यहाँ पर अगर हम जस्टिस अमीनुद्दीन खान में देखें तो मैं अक्सर वो एक बात करता हूँ कि एक तो FSC जो
की हुई लोगों ने होती है, और फिर वो जो है पाकिस्तान को रियासत को संभालने की जो है वो नाकाम कोशिशों में लगे हुए होते हैं, लोगों के हकूक़ पर जो है वो डाका डालते हैं। इसी तरह हमारे यहाँ जो जजेस साहब हैं उनको ये नहीं पता कि खतूत जो है बिल्कुल ठीक है, अंदर सफ़ा भी नहीं लेके जा सकते आप, पेंसिल भी नहीं होती, लेकिन फिर भी इमरान खान साहब के वकला तो जाते हैं ना, और वकला जो है आपकी तरह इतने कुन जहन नहीं है कि अंदर से इमरान खान साहब उनको बातें बताएं और फिर जो है वो इन बातों को बाहर आकर लिख ना पाएँ। ऑब्वियसली इमरान खान साहब उनको जो पैगाम है या जो खतूत वो लिखना चाहते होंगे, इमरान खान साहब वो उनको पॉइंट्स अहम बता देते होंगे, और फिर वो बाहर आकर जो है वो सोशल मीडिया पर इमरान खान साहब को मंसूब करके जो है वो खतूत भी लिखते होंगे, और उसमें जो इमरान खान साहब चाहते होंगे वो चीज़ें भी इंक्लूड करते होंगे। लेकिन शायद ये चीज़ें जो है ना ही FSC पास किए हुए लोगों को समझ आती हैं, और ना यहाँ पर अंदर जो 26वीं आईनी तरमीम के बेनिफिशरी जजेस हैं, जो एस्टेब्लिशमेंट ज़्यादा है या हुकूमत ज़्यादा है, उनकी समझ में भी ये बात नहीं आती। अच्छा, यहीं पर एक और अहम जो है नुक्ता जो उठाया गया था अदालत की जानिब से, जिसमें बुनियादी तौर पर जिक्र किया गया था खतूत का मामला, वो तो मैंने आपके सामने रख दिया है। इस पर अब जो है उज़ैर भंडारी ने अदालत के सामने रखा है कि किसी सूरत भी जो सिविलियन है उनको आप फ़ौजी अदालतों पर नहीं लेके जा सकते। उन्होंने यहीं पर आइन का जो आर्टिकल 175(3) है उसके तहत कहा है कि फ़ौजी अदालतों के पास अदालत का इख्तियार ही नहीं है, जुडिशल इख्तियार ही नहीं है। सिविलियन का जो भी ट्रायल होगा वो सिविलियन अदालतों में होगा, अहम अदालतों पे होगा। और वहीं ने उन्होंने बताया कि यहाँ पर ख्वाजा हारिस साहब ने इससे पहले जितने भी दलाइल दिए थे उसमें उन्होंने FBLE केस का जिक्र किया है, और FBLE केस में जो फ़ौजी अदालतों की इजाज़त दी गई थी या जो ट्रायल किया गया था वो जो पाकिस्तान का आइन 1962 में बनाया गया था, जो कि उस वक्त के डिक्टेटर जनरल अयूब खान ने बनाया था। 1962 का वो आइन जो कि कैंसिल कर दिया गया था, और फिर 1973 में एक नया पाकिस्तान का आइन बनाया गया था जो मुस्तफ़िका जो है वो आइन है जो अभी तक चल रहा है पाकिस्तान में। तो उन्होंने कहा 1962 के आइन में जो है वो बुनियादी हकूक़ मुतासिर थे लोगों से, आम शहरियों के, जिस बुनियाद पर जो है वहाँ पर FBLE ट्रायल भी किया गया था। और एक सिविलियन को जो है, जो आप कह लें कि फ़ौजी तो नहीं थे, फ़ौजी थे लेकिन सिविलियन नहीं थे, लेकिन अब वो रिटायर होने के बाद जो है वो रिटायर हो गए थे, तो फिर जो है उनका ट्रायल किया गया था फ़ौजी अदालतों में जाकर। लेकिन उनका जो भी ट्रायल हुआ था, जो पाकिस्तान का 1962 का आइन है उनके मुताबिक जो है वो हुआ था। और अब जो पाकिस्तान का आइन नाफिजुल अमल है वो 1973 है, और 1973 के आइन के मुताबिक किसी सिचुएशन में भी सिविलियन को फ़ौजी अदालतों में नहीं ले जाया जा सकता। ये सबसे अहम और बुनियादी नुकता था, क्योंकि ख्वाजा हारिस साहब ने जितने भी दलाइल दिए थे वो पाकिस्तान के 1962 के आइन के मुताबिक जो है वो दलाइल दिए थे, और वो सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर डिस्कस की थी। खैर, इसके बाद हम आज आ जाते हैं चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब की दफ़ा के लिए सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर मियां मोहम्मद रऊफ़त जो है वो मंजर आम पर आ गए हैं। उन्होंने आज एलामिया जारी किया है। उन्होंने कहा है कि साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो है एक बड़े आइनी ओहदे पर रहे हैं, उनको अल्फाज का इस्तेमाल जो है वो बेहतर तरीके से करना चाहिए था, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया खान को चपरासी से जो है वो तशबीह नहीं देनी चाहिए थी। एग्जैक्टली शाहिद खाकान अब्बासी ने जो कहा था, उन्होंने कहा था कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के जो इख्तियारात हैं वो चपरासी से भी कम है, और उन्होंने कहा था कि अगर मेरे पास तौहीन अदालत की कार्रवाई करनी है तो आप कर लें। उन्होंने गरीजा फ़रूकी साहब के प्रोग्राम में कहा था कि मैं हर चीज़ के लिए तैयार हूँ। जब गरीजा फ़रूकी ने कहा कि हो सकता है मैं ये चला ना पाऊँ, तौहीन अदालत हो सकती है, आप पर जो कार्रवाई हो सकती है, तो उस पर शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा था कि आपने अगर कार्रवाई करनी है तो आप कर लें, मैं इससे भी सख्त अल्फाज जो हैं वो इस्तेमाल कर सकता हूँ, लेकिन मैंने सिर्फ इतना कहा है कि चपरासी से भी कम है चीफ जस्टिस याहिया खान साहब। अच्छा, एक तो ये मामला था, उसका एलामिया जारी हो गया और उनसे मुतालबा किया गया है शाहिद खाकान अब्बासी साहब से कि वो अपने अल्फाज जो है वो वापस लें और वो माफ़ी मांगे। और क्या आपको लगता है कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो है वो माफ़ी मांगेंगे? सिर्फ एक एलामिया जो है अलामती एलामिया जारी कर दिया गया है, देखते हैं अब इसका मज़ीद क्या होता है। लेकिन खैर, कहीं ना कहीं डिफेंड करने की कोशिश की है, जो तौहीन करने की कोशिश की गई है चीफ जस्टिस याहिया खान साहब को। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन वहीं पर सोई हुई होती है जब दूसरे जजेस को टारगेट किया जाता है सोशल मीडिया पर, किस तरह से उनको तशबीह दी जाती है, वो चाहे जस्टिस सत्तर मनल्ला हो, जस्टिस आयशा साहिबा हो,
या फिर जस्टिस मंसूर अली शाह हों या फिर जस्टिस मुनीब अख्तर हों, उनके लिए जो है अजीब अजीब अलक़ाबात दिए जाते हैं, नाम इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन तब ये सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जो है ये चुप रहती है। पूरी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को जो है बुलडोज़ कर दिया जाता है, उसके अदालती इख्तियारात कम कर दिए जाते हैं, आइन बुलडोज़ कर दिया जाता है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अपने जो कायदे व ज़ाबिते हैं उनको बर्बाद कर दिया जाता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जो है वो चुप रहती है और सपोर्ट करती है जो हुकूमत चाहे, और वो एस्टैब्लिशमेंट को भी सपोर्ट करती है। खैर ये मामला, और फिर वहीं पर सबसे अहम और सबसे आखिर में अगर मैं आपको बताऊं तो फिर चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने जो ऑफ़र की है जस्टिस मंसूर अली शाह को, वो क्या है? मामला था ये सऊदी अरब में एक कॉन्फ्रेंस का। इस कॉन्फ्रेंस में इन्विटेशन आया जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को, हमारे ज़राए ने हमें बताया है। तो उन्होंने दरख्वास्त दी 1 हफ़्ते की छुट्टी की। उन्होंने चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब को वो रिक्वेस्ट की कि मैंने 1 हफ़्ते के लिए उस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने के लिए सऊदी अरब जाना है, तो मुझे छुट्टी चाहिए 1 हफ़्ते की। तो उस पर जो है चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने उनकी जो दरख्वास्त थी, जो उनकी रिक्वेस्ट जो थी, वो मुस्तरद कर दी। उन्होंने कहा जी नहीं, आप 1 हफ़्ते के लिए नहीं जा सकते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में काम जो है वो रुक जाते, तो उनको ऑब्वियसली उनके लिए उनका वहीं पर रहना ज़रूरी था। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब के मुताबिक जैसे आपने उनसे बड़े काम ले लिए, बल्कि आप उनसे केसेस ही उल्टे वापस ले लेते हैं और फिर यहाँ पर भी उन्हें रोक रहे हैं। खैर वहाँ पर उन्होंने ऑफ़र कराई कि आप 1 हफ़्ते के लिए मत जाएँ, आप सिर्फ 2 दिन के लिए चले जाएँ, उसकी हम अप्रूवल दे देते हैं। और उन्होंने ऑफ़र दी जस्टिस मंसूर अली शाह को। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा अगर आपने हमारी दरख्वास्त ही एक्सेप्ट नहीं की तो हम आपकी जो भी ऑफ़र है हम भी उसको मुस्तरद करते हैं। और फिर उन्होंने उनकी 2 दिन की भी जो ऑफ़र थी उन्हें मुस्तरद कर दिया। अब देखते हैं ये मामला मज़ीद किस तरफ जाएगा, क्योंकि इस वक्त जजेस की जो आपसी तनाव है, जो लड़ाई है, वो मज़ीद बढ़ती जा रही है। ऑब्वियसली कुछ जजेस हैं जो आइन की जंग लड़ रहे हैं, कुछ आइन की सरबुलंदी के लिए लड़ रहे हैं, और वहीं पर कुछ जजेस हैं जो ज़ाती मफाद के लिए, ज़ाती कुर्सी के लिए जो है लड़ाई लड़ रहे हैं। इस वाले से आपकी क्या राय है? हमारा कमेंट सेक्शन हाजिर है, अपनी जो राय है उससे ज़रूर आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।